Hey, my dear viewers, how are you all? I hope you are doing well. Today, we are going to continue our NCRT series, Subject History, for Class 6, Chapter 8, Vital Villages, Thriving Towns, यानी कस्बों में संपन्न महत्वपूर्ण गांव की स्टोरी। हाँ, तो बच्चों, आप लोगों की स्टोरी स्टार्ट होती है चैप्टर की। वहाँ पे क्या था? प्रभाकर एक बच्चा था जो कि कहाँ पे था? ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार की दुकान पर। प्रभाकर जो था वो बैठा हुआ था स्मिथ की शॉप पर, जो उसके मतलब घर के पास में ही थी। और वहाँ पे जो है एक छोटी सी बेंच थी और कुछ उसके पास लोहे के औजार थे, जैसे कि एक्स थे, सिकल्स थे, और वहाँ आसपास वो पड़े हुए थे जो कि बिकने के लिए रेडी थे। और एक बहुत ब्राइट फायर, जलती हुई आग थी वहाँ पर, और कुछ लोग खड़े हुए थे। वो उसमें कुछ गरम कर रहे थे और कुछ बीट कर रहे थे मेटल को मार कर, और उससे मार मार कर वो एक शेप में ला रहे थे। और वो बहुत गर्म था और उसमें तेज़ आवाज़ आ रही थी। ये सब देखकर प्रभाकर को बहुत मज़ा आ रहा था कि वहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। हम लोग जो हैं आजकल की ज़िंदगी में जो है आयरन को, लोहे को ना बहुत हल्के में ले लेते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। और जो आयरन की चीज़ें होती हैं या फिर स्टील की चीज़ें बनी हुई होती हैं वो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। और जो आयरन का यूज़ जो था, इस्तेमाल जो था, वो हमारे उपमहाद्वीप में इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था? 3000 साल पहले। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल एंड वेपन कहाँ मिले थे? मेगालिथिक बरियल्स के अंडर, जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, उनकी बरियल्स पढ़ा था, मतलब कब्रें उनके अंदर में मिला था, जो कि आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था। अब 2500 साल पहले इस चीज़ के प्रमाण मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं कि जो लोहे का यूज़ था, उनके टूल्स का यूज़ था ना, वो जो है बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी, जो कि काम आती थी फॉरेस्ट, जंगल को साफ़ करने के लिए, क्लियर करने के लिए। और आयरन प्लगशेयर, वो किस चीज़ के लिए आते थे? वो आते थे, आयरन प्लगशेयर का मतलब क्या है कि लोहे के हल। हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जो प्लगशेयर होते थे वो हमारे हेल्प करते थे, हमारी मदद करते थे। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी वगैरह, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब कौन कौन सी दूसरी तरीके होते हैं जिससे जो है हमारी फसल और जो खेती बाड़ी होती है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अब जब अभी तक हमने जो राजा और उनके राज्यों के बारे में अभी तक पढ़ा था, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो एग्जिस्टेंट है, वो किसके बिना बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता था। वो थे फ्लरिशिंग विलेजेस, मतलब जो है जो ग्रोथ हो रही थी पुराने कस्बों में, उसकी वजह से हो रहा था। जैसे कि न्यू टूल्स डेवलप हो रहे थे ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और जो कि कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहे थे। तो उसमें से सिंचाई जो था वो भी एक था। और इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड, और जो इरिगेशन का जो सिंचाई का वर्क था जो उस टाइम पे यूज़ करने के लिए हुआ था, उसमें क्या क्या आता था? कैनाल्स आते थे, वेल्स आते थे, टैंक्स आते थे, और एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल लेक्स आती थी, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने। सिंचाई करने के लिए क्या क्या बनाया गया? सिंचाई करने के लिए कैनाल्स, नहरें बनाई गई, कुएं बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, और आर्टिफिशियल लेक्स यानी कि जो कि आर्टिफिशियल जलाशय होते हैं उन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हु लिव इन द विलेजेस, यानी कि गांव में कौन कौन रहता था। तो जो है 3 तरह के लोग रहते थे गांव में। के कहाँ पे?
दक्षिणी और उत्तरी सब कॉन्टिनेंट में यानी कि उपमहादेश में। इन द तमिल रीजन, तमिल के रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे ना, उनको क्या कहते थे? कहते थे वेलार। और आप लोग ये पॉइंट्स जो हैं याद रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम्स में और आपके जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मतलब जो तमिल के जो बड़े ज़मींदार वगैरह लोग होते थे, भूमि के जो ओनर होते थे, उनको वेलर कहते थे। जो और ऑर्डिनरी जो आम लोग होते थे उनको क्या कहते थे? उजावर। और जो है लैंडलेस जो लोग होते थे, जिनके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं होती थी, जो कि गरीब मज़दूर वगैरह लोग जो होते थे, जो जिसके अंदर स्लेव्स भी, बंदी लोग भी होते थे, उनको क्या कहते थे? कदाईसियार एंड आदिमाई, ये सब उनको कहते थे। तो ये जो टर्म्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। आई एम रिपीटिंग दिस फॉर यू। जो तमिल के रीजन में जो बड़े ज़मींदार वगैरह लोग होते थे उनको क्या बोला जाता था? वेलावर। और जो ऑर्डिनरी प्लगमैन होते थे, मतलब साधारण किसान वगैरह जो होते थे, तो उन्हें उजावर। और जो लैंडलेस लेबर होते थे, जिनके पास कोई लैंड वगैरह नहीं होता था, जिसके अंदर स्लीव्स भी होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कदाईसियार, या और भी कहते थे आदिमाई। वेरी गुड। नेक्स्ट पेज नंबर 81 पे जो है अब किसका डिस्कशन हो रहा है? यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है ग्राम भोजक का। तो हमारे नॉर्थ पार्ट, हमारी कंट्री के उत्तरी पार्ट में, विलेजेस में, गाँव में क्या जो हेडमैन होता था उन्हें क्या कहते थे? ग्राम भोजक। क्या कहते थे? ग्राम भोजक। ये जो मैन होते थे वो ज़्यादातर एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक अगर उन्हीं की फैमिली से नेक्स्ट जो बनता था, फिर उन्हीं की जनरेशन से उन्हीं का कोई बेटा या फिर उनका पोता, तो उन्हीं के उसमें से वो बनाया जाता था। हाँ, हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। मतलब एक के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। तो जो ग्राम भोजक होते थे वो ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो सबसे बड़े जो हैं लैंड ओनर होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मींदार लोग होते थे, उनके पास बहुत लैंड होता था। और उनके पास जनरली क्या होता था? उनके पास स्लेव्स होते थे, बंधक होते थे और हायर्ड वर्कर्स होते थे। उनके पास होते थे ज़्यादातर, उनके पास जो है दास भी होते थे और वर्कर्स भी होते थे। उनकी जो है उनकी जो ज़मीन है उस पर खेती बाड़ी करने के लिए। और इसके साथ साथ क्या था कि वो इतने पावरफुल होते थे, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर होती थी कि जो क्योंकि ऑब्वियसली उनके यहाँ पे जब ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे हैं और वो इतने बड़े लैंड ओनर हैं, तो पावरफुल तो वो होते होंगे। तो जो वहाँ का राजा होता था वो क्या करता था? उनसे क्या काम करवाता था? जो कर होता था, यानी कि टैक्सेस होते थे विलेजेस के, उससे उनसे वो कलेक्ट करवाता था। और वो क्या कैसे फंक्शन करते थे? वो जज की फॉर्म में, मतलब सबके लिए न्याय करने के लिए वो उसका भी फंक्शन करते थे। और कभी कभी पुलिसमैन का भी वो मतलब उस तरीके से पुलिसमैन का रोल जो होता है उसको भी अदा करते थे। उनकी जो मेनली थे ना वो 3 काम थे। पहले जैसे क्या था? टैक्स कलेक्ट करना, कर को लेना सबसे। फिर दूसरा क्या था? वो न्यायाधीश की तरह काम करते थे एज अ जज। और तीसरा क्या था? वो पुलिसमैन की तरह भी काम करते थे। उसके साथ साथ और कौन कौन था उनके साथ? क्या, एक तो ग्राम भोज का होते थे और कुछ जो है उनको छोड़ के कुछ और भी इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर जो थे किसान, वो भी थे। उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे गृहपतिस। और जो है वो ज़्यादातर क्या होते थे? स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे, मतलब वो छोटे उनके ज़मींदार होते थे। और कुछ और मैन और वुमेंस भी होते थे जिनको कहा जाता था दासा या करमारकरा। और उनके पास कोई लैंड नहीं होता था।
और वो जो है दूसरों के लैंड पे काम करके या फिर अपनी लिविंग को जो है कमाते थे, मतलब अपना जो वो करते थे अपना कमाई वगैरह। और बहुत सारे विलेजेस में, बहुत सारे गाँव में कुछ लोग और भी होते थे, जैसे कि शिल्पकार होते थे और ब्लैक स्मिथ होता था, पॉटर होता था, कारपेंटर और वीवर्स, ये सारे लोग जो हैं वो भी होते थे। अब हम लोग जो है हमारे जो ब्लू बॉक्स में द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, पुरानी तमिल की रचना के बारे में, प्राचीन तमिल की जो रचनाएं थीं उनको क्या कहते थे, संगम लिटरेचर। यानी कि हाँ, वो कब लिखी गई थी, 2300 साल पहले। और ये जो है सबसे पुराना काम था तमिल का। तो ये जो टेक्स्ट थे उनको संगम कहते थे, क्योंकि ये जब लिखी गई थी, इनको लिखा गया था तो असेंबलीज़ में लिखी गई थी, और जिनको हम संगम कहते हैं बहुत सारे पोएट्स की। और कहाँ पे लिखी गई थी, मदुराई में, सिटी ऑफ मदुराई में। और जो तमिल टर्म मेंशन है इसमें वो वहीं से आया है, संगम लिटरेचर से। वो सबसे पुरानी जो लिटरेचर है तमिल की, क्या कहते हैं उसको, संगम लिटरेचर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संगम किया गया था, तो इसकी वजह से इसको क्या कहा गया था, संगम लिटरेचर कहा गया था। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। मतलब कि हमें जानना है पुराने शहरों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, यात्राओं के बारे में, स्कल्पचर्स मतलब कि मूर्तिकला के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में जो है। तो आपने कभी जटाकास के बारे में सुना होगा। ये क्या थी, एक आम कथाएं, स्टोरीज़ होती थी जो कि आम लोग लिखते थे और उनको प्रिजर्व किया जाता। इनका जो संकलन किया गया था, यानी कि प्रिजर्व किया गया था, तो वो किसने किया था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, यानी कि बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग थे उन लोगों ने किया था। और अब जो है आप लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जटाका की, ये जटाकास की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे कि एक पुअर मैन कैसे बिल्कुल एक गरीब आदमी अमीर हो गया। ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। और आप लोग को वीडियो में कोई भी डाउट हो, कहीं पे चैप्टर में आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे मेरे दूसरे हैंडल पर भी, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप लोग मैसेज करके कोई भी डाउट्स है, आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वन।